मैं लगातार कह रहा था कि बिहार को चुनाव नहीं चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा है। पता नहीं काली जुबान है मेरी या क्या, लेकिन बिहार को चुनाव चढ़ा साहब, और ऐसा चुनाव चढ़ा कि अब बिहार के चुनाव में खौफ, हत्या, रंगदारी और वो तमाम चीजें आ गई हैं जिस पर हमने कल भी बात की थी। जंगल राज के जो लोग साक्षी रहे हैं, जिन लोगों ने देखा है, उनको शायद लग रहा होगा कि वही दौर फिर से लौटा है। हालांकि चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई की है और कल देर रात अपराधी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, वो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि अपराधी चाहे किसी भी जाति, वर्ग, धर्म का हो, वो अपराधी ही होता है। और बिहारियों को यही चीज समझने की जरूरत है, भारतीयों को यही चीज सीखने की जरूरत है। कल रात 1:30 बजे के आसपास उनकी गिरफ्तारी हुई, पटना लाया गया और उसके बाद पटना के एसएसपी ने रात में उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको आजकल नई वाली हिंदी ही नहीं आई है एंडी ब्रो, नई वाली अंग्रेजी भी आ गई है, उसमें आजकल प्रेशर कहा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह। तो उन्होंने प्रेशर भी की और कहा कि अनंत सिंह के साथ दो और लोगों को, एक उसमें रंजीत राम है और एक अनंत सिंह के और सहयोगी हैं, इसके साथ दो भतीजों रणवीर और कर्मवीर समेत 5 लोगों पर हत्या की प्राथमिकी की गई है। अनंत सिंह को बाढ़ वाले कारगिल मार्केट से उठाया गया। उनके दो सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम, दोनों के नाम पर और खास तौर से उपनाम पर ध्यान दीजिएगा। ठाकुर वाले तो खैर गच्चा दे जाएंगे, क्योंकि यहाँ बिहार की जो भूमिहार जाति है वो कोई भी सरनेम लगाती है, लेकिन नहीं, ब्राह्मण राम लोग भी ऐसा ही सरनेम करते हैं। लेकिन राम सरनेम तो पोल खोल देता है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि गिरफ्तारी सबूतों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हुई है। अब जब अनंत सिंह इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं, हालांकि वो पहले भी फंसे हैं, कई सारे मुकदमे उन पर हुए हैं, लेकिन रात के 1:30 बजे गिरफ्तारी, फिर बाढ़ से पटना लाना और 4 दिन के बाद चुनाव है। आनंद जी, कैसे जी। देखा जाए? भूमिहारों के साथ तो बड़ा अत्याचार हो गया साहब। देखिए, भूमियारों के साथ अत्याचार हो गया, और चूंकि सरकार ने अत्याचार किया है भूमियारों के साथ, सरकार ने छोटे सरकार को गिरफ्तार कर लिया है, तो सबसे पहले भूमियारों को ये सूझेगा कि ऐसा करते हैं, बेलूर में जो है ना जाकर के आरजेडी को वोट दे देते हैं। इससे भी हमारे बहुत सारे भूमियार जो है वो आरजेडी से खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी कि आरजेडी से ही तो झगड़ा है। अब अचानक भूमियार समुदाय को नजर आएगा कि उसकी असली लड़ाई है कहाँ। इतने दिन से क्या चल रहा था ना, कि अभी तक जो चल रहा था उसमें हो क्या रहा था कि भूमियारों को टिकट दिया दबा करके आरजेडी वालों ने, और भूमियार लोग भी जो है वो लोग सोच रहे थे कि यार, हम लोगों ने दबाव बनाया, हम लोगों ने एकजुटता दिखाई समाज की, तो समाज जो हमारा एकजुट था ना, उसके वजह से डरे सब हम लोगों को इतना टिकट न देता है। असल में उसके डर से टिकट नहीं दे रहे थे, असल में टिकट दे रहे थे रंगदारी के डर की वजह से। इलाके में जो वोट छापने का तरीका था उनका, उसकी वजह से आरजेडी वाले चाहते थे कि वही तरीका, जो पुराना वाला तरीका था, उसको कंटिन्यू रखा जाए, बूथों पे कैप्चरिंग की जाए, लूटपाट की जाए वोट की। तो ये सब करने के लिए लोग भी चाहिए, तो उन लोगों को जुटा रहे थे वो। अब वो तो हो नहीं पा रहा। उसका उल्टा जो है, जो उनकी साइड से आरजे की जेडी की साइड से बूथ कैप्चरिंग करने वाला था, वो जब मारा जाता है तो इल्जाम किस पे डालते हैं? तो इल्जाम थोप दिया जाता है एक बेचारे भूमियार पे। अब बताइए कि एक भीड़ भाड़ है कोई इलाके में कहीं पर, और वहां पर पत्थरबाजी हो रही है दोनों साइड से। अब वो जो सज्जन थे, संत श्री दुलार चंद यादव जी जो थे, वो तो बड़े नामी संत हैं इलाके के, वो तो स्वयं ही पुष्प वर्षा कर रहे थे। गांधीवादी सिद्धांतों के तहत विरोधियों पर पुष्प वर्षा करना तो एकदम नैतिक है। आप देखिए, वीडियो सब देखिएगा तो उसमें आपको दिखेंगे संत श्री दुलारचंद यादव अपने हाथों से बनियान और धोती में पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हालांकि आयु की वजह से उतना दूर तक उनके पुष्प जो है वो जा नहीं पा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन प्रयास उन्होंने पूरा किया था, प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी थी।
और जो लोग ये कह रहे होते हैं कि जंगल राज आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उन लोगों को जो है ना एक बार ये कहने का मौका मिल गया, मतलब मेरे और आपके जैसे लोग जो जंगल राज आ जाएगा तो ऐसा होता था जंगल राज में, वैसा होता था जंगल राज में, दिन दहाड़े मर्डर हो जाता था बीच चौराहे पे और किसी को पता नहीं चलता था, कोई गवाही देने नहीं आता था कि साला किसने गोली मारी। मतलब इतनी भीड़ में टांग पे कोई आपके गोली मार दे, 20 लोग आपके आसपास खड़े हों और एक ने भी नहीं देखा किसने आपके टांग पे गोली मारी, ऐसा हो सकता है? तो नहीं, ये तो जो वो तो होता है कह ना, रहे हैं, नहीं वो तो कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने गोली मारी, वो तो बार बार कह रहे हाँ हाँ, हैं, तो और यहाँ तक कि वो जो कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो कैसा है वो देखिए कि एक 50 मिनट, गाड़ियों एक के। एक 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 जी जी। मिनट, थोड़े फैक्ट्स मैं रख देता हूँ, उसके बाद आप इसकी विवेचना कीजिएगा दर्शकों के लिए। दर्शकों, फैक्ट्स जो हैं, कई तरह के बयान आ रहे हैं। जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं प्रियदर्शी, उनका कहना है कि चाचा यानी दुलार चंद उनके साथ बैठे हुए थे। पोते का कहना है कि वो उसकी गाड़ी में बैठे हुए थे। फिर कहा गया कि पहले निकले दुलार चंद, अनंत सिंह आए, उनको गोली मार दी और बैठ के चले गए फिल्मी अंदाज में। फिर कुछ लोगों ने, जिसमें वो बार बार नाम ले रहा है भतीजों का, राजवीर का, कर्मवीर का, कि उन्होंने गाड़ियां चढ़ाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हुआ है कि पसलियां टूटी हुई हैं, यानी कोई भारी चीज चढ़ाई गई है। अब इसमें दूसरा बयान जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अनंत सिंह गुट की तरफ से किसी ने गोली चलाई जो लग गई और वो लोग भाग गए। उसके बाद जो अफरा तफरी में जनसुराज की गाड़ियां थी, उन्होंने आव देखा न था और संत दुलार चंद पर, आनंद जी के शब्दों में, उन पर गाड़ियां चढ़ाते हुए भाग गए। पुलिस जी का कहना है, कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पुलिस ने कहा है कि अभी चूंकि जांच चल रही है इसलिए वो बहुत सारे तथ्य नहीं बताएंगे, लेकिन गिरफ्तारियां किस आधार पर हुई हैं? पोस्टमार्टम के आधार पर, जो प्रत्यक्षदर्शियों के बयान थे उनके आधार पर, और परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर। तो कुछ दिनों में तो बेल मिलनी ही है, ये भी तय है। और देखिए वो सर्कमस्टेंशियल गवाह एविडेंस कैसे है तो थे? बेल तो मिलनी ही है। मान लीजिए पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान को भी बनाए, तो प्रत्यक्षदर्शी कौन है? और ऐसे प्रत्यक्षदर्शी क्यों हैं कि गोली चलने वाली वीडियो एक भी नहीं नजर आ रही है, गाड़ी चढ़ाने वाली वीडियो एक भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन पुष्प वर्षा वाले वीडियो हैं। पुष्प वर्षा माने दर्शकों, दुलार चंद को बाकायदा पत्थर लेके गंजी और धोती में दौड़ाते हुए, मारते हुए, खदेड़ते हुए दिखाया गया है। पुष्प वर्षा आनंद जी का वही है। अब आप विवेचना कीजिए आनंद जी, जो आप शुरू कर रहे थे, और इसमें क्या होगा आगे राजनीति। आज से चौथे दिन तो चुनाव है, 6 तारीख को मोकामा में भी चुनाव है। जी जी। तो जब कश्मीरियत दिखा रहे थे संत श्री दुलाल चंद यादव जी, उस समय क्या हुआ कैसे हुआ ये किसी को चुटकी पता नहीं चल पा रहा। तो ये जो भूमियार लोग जो आरजेडी में जाकर के शामिल हो गए थे 4 पैसे और एक कुर्सी के लालच में, ये भूमियार लोग जो हैं ये पूरे मंच से पूरे टाइम तो कह रहे थे, बड़े बड़े मंचों से कह रहे थे, खुल्लम खुल्ला रिकॉर्डिंग है बकायदा, कई लोगों ने उसके रील काट काट के निकाले हैं कि अरे जंगल राज आ गया तो हम क्या करेंगे, हम तो शेर हैं, पुराने जंगल राज में भी रहे थे, इसमें भी रहेंगे। अरे आजकल मोबाइल का युग है, फटाक वीडियो बना करके तुरंत वायरल हो जाएगा। गांव गांव में 50 ठो यूट्यूबर है, ऐसे कैसे क्राइम कर दीजिएगा आप पकड़ाइएगा नहीं, सबूत तुरंत बाहर आ जाता है आज की दुनिया में, याद रखिए। और ये कहने वाले थे परबत्ता से जो विधायक हैं संजीव कुमार सिंह जी, वो भूमिहार सम्मेलन में यही पटना में बोल रहे थे ये सब बातें। तो अब समझ में आ गया कि कैसा वीडियो बनेगा और कैसा बाहर आएगा और क्या आएगा, और जंगल राज क्या होता था। आगे तो की युवाओं प्रतिक्रिया और जो जो चुनाव पर जो असर। सूरमा जो सूरमा देख रहे थे और सोच रहे थे कि यार बिल्कुल यही हो जाएगा। और ये क्यों कहना जरूरी हो जाता है, ये कहना इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये जो भूमिहार सम्मेलन हुआ था इसमें और लोग तो थे ही। इस भूमिहार सम्मेलन में आपको स्टेज पे नजर आएंगी मुन्ना शुक्ला की पत्नी, जिनकी बेटी जो है अभी चुनाव लड़ रही है अगेन आरजेडी के टिकट पे। इस पे नजर आ रहे थे डॉक्टर संजीव कुमार जो कि परबत्ता से अपना पाला बदल चुके हैं, पहले जेडीयू में थे, अब आरजेडी से लड़ रहे हैं। अगर आप बाहुबलियों की गिनती देखेंगे तो स्वयं जो बाहुबली उतरे हुए हैं उसमें से एक थे अनंत सिंह जो कि गिरफ्तार हो गए हैं। जी।
आनंद जी, हम लोग एक बात तय करें, मैं कोशिश करता हूँ, कई बार मेरे मुंह से भी निकल जाता है, इन अपराधियों को न तो हम बाहुबली कहें न दबंग कहें। ये अपराधी हैं, गुंडा हैं, माफिया हैं, छिछोरे हैं, लंपट हैं, लुच्चे हैं, गुंडे हैं, बस, दैट्स इट। जी। मेरी इतना समझ मत हंसिए कि खांसी का दौरा पड़ जाए महाराज। नहीं, मेरी मेरी समझ में आ रहा है कि मेरी सेहत के साथ क्या होने वाला है निकट भविष्य में, क्योंकि मोकामा जो होता है ना वो तकनीकी रूप से जिला पटना ही होता है। बाढ़ जी। बख्तियारपुर। और ये जो संत दुलार चंद यादव जी के बारे में हम तक प्रशंसा कर रहे हैं, संत दुलार चंद यादव जी मेरे घर से करीब 2 घंटे दूरी पे रहते थे। ठीक है। तो 2 घंटे में उनकी पूरी टीम जो है ना वो यहाँ हाजिर हो जाए, ये बिल्कुल संभव है। तो हम तो संत श्री दुलार चंद यादव जी को संत श्री दुलार चंद यादव ही कहेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें। उससे भी नजदीक रहते हैं सूरजभान सिंह और अनंत सिंह वगैरह। अभी क्या होने वाला है 4 दिनों में, आपको लगता है कुछ इक्वेशंस बदलेंगे, कुछ गणित बदलेगा? बदले। इक्वेशन का जो होगा वो आप समझिए, इक्वेशन का सबसे पहले तो ये होगा कि भूमियार लॉबी जो पहले ही गालीबाज है, जो तेजस्वी यादव के यादव समर्थक हैं, ये पहले से गालीबाज है और उल जलूल वीडियो, उल जलूल गाने, अजीब अजीब नारे, अजीब बर्ताव, इन सब के जरिए जो है वो धमकाने की कोशिश कर रहे होते हैं वोटर को। वो वोट मांग नहीं रहे होते, वो वोटर को धमका रहे होते हैं। यार देखो हमारी सरकार आएगी ना, तेजस्वी जब सरकार बनेगा तो यादव रंगबाज बनेगा। तो ये कह के वो डरा रहे होते हैं कि बस चुनाव हुआ और हम रंगबाज बने। तो नहीं, ये कह के रंगबाज के साथ वो भी तो है एक कि सट्टा, भैया बनेंगे तो कट्टा सटा के उठा लेंगे और क्या क्या कर लेंगे पता नहीं। वो सब जो उनकी रुचियां हैं कि भैया गाड़ी हम कट्टा सटा के उठा लेंगे, किसी लड़की को कट्टा सटा के उठा लेंगे। तो वो जो एटीट्यूड था ना, वो जो मेंटालिटी थी, जिसमें जिस मेंटालिटी ने टाटा के शोरूम से गाड़ियां उठवा ली हो मुफ्त में, वो मेंटालिटी हो, या फिर जिसने शिल्पी जैन, गौतम जैन का अपहरण और हत्या करवाई, वो मेंटालिटी हो, तो वो मेंटालिटी दूसरों का लाओ लूट करके किसी तरह से, और लूट के लाओ कूट के खाओ की जो यादव मेंटालिटी है, वो मेंटालिटी अभी भी आरजेडी में बाकी है। तो ये जो मेंटालिटी है ये जब तक रहेगी तब तक आपको आरजेडी के लोग ऐसा करते हुए दिखेंगे, और जैसे ही ऐसा करते हुए दिखते हैं तो यहाँ पे समस्या होती है कि यादव वोटर जो है वो अब इस तरह से अगर बिहेव कर रहा है, तो उसी क्षेत्र में जो भूमिहार बेचारा नेता है, जो अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से, समाज कहा जाता है उसको बिहार में, ठीक है, मतलब भूमिहार लोग जब अपनी जाति की बात कर रहे होते हैं ना, तो कह रहे थे कि समाज से बाहर थोड़े है वो। मतलब सीधे सीधे नहीं कहा जाता है कि उसकी मदद इसलिए कर देनी है क्योंकि वो भूमिहार है। नहीं, समाज के अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे धातु नाम है, जैसे मेटल नाम है। भूमिहार समाज के बारे में मैं आपको बता दूं दर्शकों कि ये बिहार का एक ऐसा एनिग्मेटिक समाज है जिसके कई सारे नाम हैं। जैसे ये आपसी बातचीत में समाज भी होते हैं, मेटल भी इनको कहा जाता है, धातु भी कहा जाता है, और बहुतेरी कहा होते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो हिंदुओं में जो कम दिखने को मिलती है, वह इनकी सामाजिक चट्टानी एकता है। चाहे वो अपराधी हो, जैसे आप देख सकते हैं अनंत सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, कोई भी हो, ये तमाम छटे हुए गुंडे, लफाड़िए, लबाड़, ये जितने भी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है भूमिहार समाज को। ओवरऑल कुछ लोग होंगे, हो सकता है, मैं पूरे समाज को ये नहीं कहता, लेकिन ओवरऑल ये नायक है। में देखिए, इसमें सिर्फ भूमिहार समाज को नहीं, इसमें ब्राह्मण कोई खास पीछे थोड़ी है। अभी हाल में आपको याद होगा कि ये जो आरजेडी के नेताजी थे, मनोज झाटू जी, झाटू जिनको हम कहते हैं हमेशा, तो ये तो संसद में बैठ करके ठाकुर का कुआं सुना रहे थे। अब ठाकुर का कुआं जब सुना रहे थे तो उस पे आनंद मोहन सिंह, जो दूसरे एक नेता हैं, आरजेडी के नेता के पिताजी हैं, आरजेडी के नेता नहीं थे, आरजेडी के नेता के पिताजी थे उस समय, क्योंकि उनका बेटा जो था वो आरजेडी के टिकट पे जीता हुआ था, इस बार शायद जदयू के टिकट पे लड़ रहा है। तो आरजेडी के टिकट पे जीते हुए नेता के पिताजी जो है वो भड़क गए थे और पीट देना चाहते थे, लेकिन वो जो पीट नहीं पाए थे उसके पीछे कारण यही था कि मनोज झाटू जी जो होते हैं, तो ये झाटू जी जो होते हैं, झा नाम से ही आप पहचान लीजिए, मैथिल ब्राह्मण है। तो इस पे हाथ डालने का मतलब कई सीटों पे अपने ही हाथ डालना होता, इसलिए आनंद मोहन सिंह ने कभी इस पे हाथ नहीं डाला। जबकि आनंद मोहन सिंह की तुलना में देखिएगा तो दोनों लोग सहरसा के ही हैं, और हम दावे से आपको कह सकते हैं कि मनोज झा 5 मिनट नहीं टिकेगा,
अगर आनंद मोहन सिंह कूट देने पे उतर आए तो उसके बावजूद ये जो प्रोटेक्शन मिला हुआ देखते हैं, तो पिटाया नहीं वो, उसका कारण यही था। यहाँ जो समाज का और जाति का खेल होता है वो हो जाता है, इसकी वजह से ये बातें बदलती हैं। और जाति का ये मजबूत संगठन अगर आपके पीछे नहीं है, तब क्या होगा? तब होगा ये कि दुलारचंद यादव की हत्या पे बातचीत हो रही है, कम से कम शहर भर में हंगामा हो रहा है, 2 दिन बाद सही एक अपराधी या एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 90% टाइम आरोपी गिरफ्तार भी नहीं होता। पुलिस के थाने में आप जाएंगे तो कहेगा कि हाँ हाँ ठीक है, हम लोग जांच करेंगे, लेकिन देखिए असली कारण तो आप ही लोगों को पता होगा ना, तो आप ही लोग बताइए हुआ क्या था। पुलिस जांच नहीं कर रही है, पुलिस लोगों से ही पूछ रही है, आप ही लोग बताइए हुआ क्या था। और इस तरह करके आपको जितने SC ST कम्युनिटीज हैं उसमें, और जितने OBC में भी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनके लोगों के साथ ये जो MY समीकरण होता था, राजद राजद का वोट बैंक होता था, ये राजद का वोट बैंक EBC कम्युनिटी के साथ भी और SC कम्युनिटी के साथ भी इस तरह का शोषण करता आया है लंबे समय तक। ये जो रिटर्न शॉट उनको पड़ गया है ना, तो इस चुनाव में ये जो पड़ गया है उनको, ये रिटर्न शॉट की तरह पड़ गया है। तो कोई राजद वालों को भी जवाब दे सकता है, ये भी एक अनोखी बात जो है ये इस चुनाव में लोगों को दिखाई देने लगी है। इसीलिए और जगहों पर भी आप देखेंगे, आप पाएंगे जब तक चुनाव शुरू होता है, तो हिंसा की ये प्रक्रिया आपको और जगहों पर भी दिखेगी, जहां जहां ये अपराधकर्मी नेता हैं या इस किस्म के लोग नेता हैं, तो उनको जो जनता का रिटर्न शॉट था ना, वो झेलना पड़ जाए अचानक, जब दिखे उसको कि हाँ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मतलब पुलिस काम कर रही है, तो इस किस्म के जितने अपराधी हैं उन सबको लात पड़ेगी, कोई ना कोई मार देगा। कोई तो ना ये कोई हो मार देगा। और बिहार की राजनीति जो है वह एक बार फिर उसी दोराहे पर खड़ी है, जहां से एक हाँ, तरफ जाति पर आकर के खड़ी हो गई है। यहाँ पर से एक साइड जाति आपको नजर आएगी, दूसरी साइड आपको बंदूक दिखाई देगी। तो क्या मान लिया जाए कि एक बार फिर वही समय आ गया है जब बूथों पर बंदूकें होंगी, सड़कों पर लाशें होंगी और कराहता से सत्ता लोकतंत्र और सियासत कहीं कोने में पड़ा होगा। मान लिया जाए इस बात को। देखिए अभी बहुत जल्दी होगा ये कहने के लिए, क्योंकि अभी 2-3 दिन और बाकी हैं, और आज चूंकि संडे है, छुट्टी का दिन है, तो मतलब ये जो सारा भीड़ भाड़ इकट्ठा होने का मौका है, ये ज्यादा मिल रहा है लोगों को। संडे को आमतौर पर पटना शहर में भी देखेंगे आप, तो कई दुकानें जो है वो 11 बजे के बाद ही खुलती है। सुबह का समय लोगों को घूमने फिरने, बातचीत करने और चुनावी चकल्लस के लिए मिल जाता है। तो चुनावी चकल्लस के लिए जो आज समय मिल गया है, इसका असर आपको 1 या 2 दिन में नजर आना शुरू हो जाएगा। कल शाम होते होते आपको जातीय गोलाबंदी जो है वो अलग अलग शहरों में दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी सुबह से लोग निकलना शुरू हुए होंगे इस गिरफ्तारी के बाद। तो अभी से फोन वोन सबको खड़काए जाएंगे, सब लोगों से मिलने जाया जाएगा, और इसके बाद शाम तक जो जातीय गोलाबंदी थी वो शुरू होगी। और जब एक बार ये जातीय गोलाबंदी शुरू हो गई, तो ये वन वे स्ट्रीट होती है। इसमें आप उतर तो सकते हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकते। दूसरे साइड जहां एग्जिट है वहां तक तो जाना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग इसमें घुस एक गए। आखिरी सवाल जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तेरा क्या होगा? JDU NDA कालिया, बहुत जंगल राज की बातें करते थे, अब क्या होगा कालिया? मेरा क्या होगा, ये इसमें देखिए, इसमें हम लोगों ने इस बारे में कई बार बात की है कि भाई अपना गुंडा गुंडा और तुम्हारा गुंडा जो है वो मतलब शरीफ आदमी, ऐसा तो नहीं होता। इस मामले में हम लोगों ने कई बार कहा ही है कि भाई हमारे साइड में आ गया और हमारी मतलब पसंद की विचारधारा का पार्टी जो था उस पार्टी में जाकर के शामिल हो गया, इसकी वजह से गुंडे को गुंडा कहना छोड़िएगा तो आज नहीं तो कल ये नतीजा तो देखना पड़ेगा। ये हम लोग कई दिन से कह रहे हैं कि दोनों साइड से जहां अपराध कर्मी ही चुनाव में उतरे हुए हैं, वहां किस दिन कांड हो जाए कौन जानता है। इस बात पे भड़क गया, पागल आदमी है और हथियार से लैस है। तो क्या तो आनंद सिंह अब हार जाएंगे? हारने की संभावना तो नहीं दिख रही है अभी तक। मुझे तो बल्कि उल्टा दिख रहा है कि भैया इनके जीतने की संभावना बढ़ गई। EBC लोग इनके साथ गोलबंद हो जाएंगे। होता क्या है कि देखिए यहाँ जातीय समीकरण जो है वो बाहर से आए हुए लोग समझते नहीं है या समझाना नहीं चाहते हैं, उनके एजेंडे पर फिट नहीं बैठता। जो TRP के लिए एजेंडा चल रहा होता है उस एजेंडे पे ये चीज बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती कि
बिहार में ओबीसी ओबीसी नहीं होता। कर्पूरी ठाकुर ने बहुत पहले कह दिया था कि एक डोमिनेंट ओबीसी होती है जिसने अधिकार हथियार रखे हैं, और एक पिछड़ा हुआ ओबीसी होता है जिसको कि कोई अधिकार नहीं मिले। तो उसी कर्पूरी फॉर्मूले के आधार पर ही तो बिहार में ओबीसी और ईबीसी अलग अलग बना था ना। कर्पूरी फॉर्मूला ही था कि 26% आरक्षण देंगे, उसमें से 13% आरक्षण जो है वो सीधे सीधे ओबीसी को जाएगा, और उसके बाद 8% आरक्षण ऐसे गरीबों को जाएगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। 3% आरक्षण जो है वो उन सवर्णों को जाएगा, जनरल कास्ट के लोगों को जाएगा, छोटी जात वाले, साधारण जाति वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को जाएगा। तो 3% वहां जाएगा, तो वही 3% आज की डेट में बदल करके ईडब्ल्यूएस बना हुआ है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये सारा कुछ जो था ये कर्पूरी फॉर्मूला था। इस कर्पूरी फॉर्मूले को लागू करने की नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, और इसका ठीक उल्टा कर देने की, मतलब सब कुछ यादवों को मिल जाए ये कर देने की कोशिश जो है वो कर रहे थे लालू यादव। तो यहाँ आप देखिए कि बिहार में अगर कहीं आप ऐसे गांव में चले जाते हैं जहां नूनिया समुदाय की आबादी है, आप कहीं ऐसे गांव में चले जाते हैं जहां पे एससी समुदाय की, पासवान समुदाय की आबादी है, जहां कुर्मी कोयरी जिसको लवकुश समुदाय कहा जाता है तो उनकी आबादी है, तो ऐसी जगहों पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको तुरंत शिकायत ये मिल जाएगी कि यादव सब जो है पड़ोस का वो जमीन का कब्जा लिया है। जैसे ही आप ये सुनिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसके लिए हम हमेशा पत्रकारों से कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए कैमरा वैमरा अपना रख दीजिए, ऐसे ही घुमाइए गांव में। उस समय आपका जो आइडिया होगा वो थोड़ा खुल जाएगा। आपके जो पूर्वाग्रह होते हैं जो दिल्ली से आप उठा करके लाए होते हैं सर पे ढो करके, अपने कॉलेजेस से और अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, उन पूर्वाग्रहों को साइड में उतार करके किनारे रखने का मौका मिल जाएगा। तो उसके बाद बिहार में घूमिए। यहाँ जो जातीय समीकरण में हो रहा है वहां समस्या आपको ये समझनी है कि राजद ने दो ऑपोजिट वाले जो धुर थे, यादव और भूमियार, इन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश की। इन दोनों को शुरुआत में लंबे समय तक वो एक साथ रखे रहने में कामयाब होती है, लेकिन अंत में इन मौके पर उसकी ही पार्टी के लोग जो है वो संत श्री दुलार चंद यादव जी की हत्या कर डालते हैं। जी। एक अंतिम बात, चूंकि आनंद जी ने और बिहार की राजनीति ने मुझे इस जातीय पंख में इतना घिजिर मिजिर कर दिया है और पूरा मेरा मन कैसा कैसा हो रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान देने की ये भी है, जातीय दलदल में उतर के जातीय गिजाहट की बात करने में, कि पीयूष प्रियदर्शी धानुक जात के हैं। कहा जाता है कि धानुकों को, मंडलों को दादा अनंत सिंह ही रक्षा दे रहे हैं। दुलार चंद यादव ने हजारों एकड़ जमीन टाल क्षेत्र में दबा रखी थी, कब्जा कर रखा था, जिससे प्रोटेक्शन अनंत सिंह देते थे। और यह पूरा एरिया जो है इसमें गुंडई और दबंगई यही चलती है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे अहम सवाल है, वो ये कि इन 4 दिनों में अगर अनंत सिंह जल्द से जल्द बेल लेकर वापस जमीन पर नहीं लौटे तो मोकामा की धरती से क्या नया गुल खिलता है, ये देखने वाली बात होगी। या फिर जैसा एंडी ब्रो ने कहा, और अक्सर एंडी ब्रो सही कहते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अनंत सिंह के जीतने की संभावनाएं ज्यादा होगी। रिजल्ट तो 14 को पता चलेगा, लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं उससे एक बात पता हो गई है कि बिहार एक बार फिर उसी दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ बंदूक की नाल है और दूसरी तरफ जाति की दलदल है। बिहारी इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरी राह पकड़ते हैं या नहीं, ये देखने की बात होगी। तो तब तक के लिए विराम, और फिर से मिलेंगे। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय सिया राम। जय श्री राम।